नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीवुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप सभी को पता ही होगा कि पेट एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है, जिसमें अब लगभग 45 दिन शेष बचे हैं। तो जो हम सभी ने 45 दिन की रणनीति बनाई थी, उसी के तहत आज से शुरू हो रही है यह क्लास। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे PYQ सीरीज, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर और सभी सब्जेक्ट जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अरेंज करके मैं लाया हूँ। इसमें अभी तक जितने भी UPSSC आयोग द्वारा पूछे गए सवाल हैं, उन सभी प्रश्नों का संकलन होगा इस सीरीज में। यह सीरीज हमारा PYQ सीरीज होगा। आयोग द्वारा सभी परीक्षाओं में पूछे गए चुनिंदा प्रश्नों का संकलन होने वाला है इस सीरीज में। इस सीरीज में ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो बार बार विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट होते आ रहे हैं और जिनकी आगे आने की प्रबल संभावना है। तो आज की यह पहली क्लास होगी, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की और देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न हमारा है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो, तो इसका अर्थ होगा मुर्दों का टीला। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा है चरक संहिता से संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है चिकित्सा से। चरक हुआ करते थे एक विद्वान जो चिकित्सक थे हमारे, उन्होंने ही चरक संहिता लिखा था जो चिकित्सा पे आधारित है। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? अर्थात 5 इंडीज वो राज्य कौन कौन से थे जिनको अपने अधीन कर लिया था? तो यह था हमारा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगर हम बात करें पेट की, तो पेट में हर्षवर्धन को अलग से मेंशन कर रखा है कि हर्षवर्धन से पूछा जाएगा क्वेश्चंस। तो अगर हम इनकी बात करें हर्षवर्धन की, तो इनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था और इनके पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन, और ये पुष्यभूत या फिर वर्धन वंश बोल देते हैं, उससे संबंधित थे। पुष्यभूत वंश या फिर वर्धन वंश बोल देते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने महायान बौद्ध को अपनाया था। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं बाद में विभाजित हो गई थी, 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। एक महायान था और एक हीनयान था। तो हर्षवर्धन ने महायान बौद्ध शाखा को अपनाया था। इनकी शादी दुर्गावती से हुआ था, दुर्गावती। और अगर हम बात करें तो इनके शासनकाल में पूछता है कि कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो वो आया था ह्वेनसांग हर्षवर्धन। हा से इसको रिलेट कर लेना कि हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया था। ठीक है, हर्षवर्धन ह्वेनसांग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी कौन थे? ये हमारे प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाई थी। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, किसके दरबार में थे, ये पूछ सकता है। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी चिकित्सक थे। अगला प्रश्न हमारा होगा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो ये हो जाएगा अहिंसा। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। और इसमें पूछता भी है कि कृषि निषेध माना जाता है इनके धर्म में, तो पूछ लेता है कि कृषि निषेध किसके धर्म में माना जाता है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये कृषि नहीं करते हैं।
तो ये कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निवारण का मार्ग कहा गया है। ये 3 रत्न क्या हैं? तो वह 3 रत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। आगे हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सारनाथ बौद्धों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्या था वहाँ पे? अभी अगले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि सारनाथ में बुद्ध ने अपने पहले उपदेश का प्रचार किया था या पहला उपदेश दिया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 सही हो जाएगा हमारा कि उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ है वहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए प्रसिद्ध है या महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कुशीनगर जहाँ डैश है बौद्धों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल। देखिए पर्यटन स्थल भी मेंशन कर रखा है जीके में, तो वहाँ से पर्यटन स्थल एक पता चल गया कि वहाँ पर कौन सा पर्यटन स्थल है। तो वहाँ पर रामभर स्तूप है। क्या है? रामभर स्तूप है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी 4 सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्ध मानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। अर्थात वह स्थान कौन सा है जहाँ पर बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी? तो वह स्थान हो जाएगा हमारा कुशीनगर। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखा गया था मेगास्थनीज द्वारा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो ये हो जाएगा 13वां शिलालेख। हम आइए यहाँ पे और 2 ऑप्शन दे रखे हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। जैसे पहला है, तो पहला में था पशु बलि, और उत्सव सभाओं पर प्रतिबंध था। ठीक है, पहले में। इसके अलावा अगर हम बात करें चौथे में, तो चौथे में हमारा था, इसमें अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा है। और इसके अलावा इसमें मिलता है कि अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमाओं की जानकारी। इसमें क्या मिलता है? साउथ यानी कि दक्षिणी सीमाएं जितनी थी उनके बारे में जानकारी मिलती है कि उनके दक्षिणी सीमाएं कहाँ तक फैली थी। ठीक, इसके अलावा अगर 10वें शिलालेख की बात करें तो 10वें शिलालेख में है इनकी धम्म की विशेषताओं का पता चलता है। यहाँ से धम्म की विशेषताएं, अगर हम बात करें 13वां में है कलिंग पर विजय। और इसके अलावा अगर हम और बात करें, जैसे मान लो 7वां अभिलेख है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या फिर तो 7वें अभिलेख में इनका क्या था? सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का भाव। सभी धार्मिक संप्रदाय एक समान होंगे, इसके बारे में मिलता है यहाँ से जानकारी। संप्रदायों के बारे में मिलता है जानकारी। इसके अलावा अगर हम 11वें की बात करें तो इसमें क्या है? धम्म नीति की बात करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एक तीसरा है महत्वपूर्ण है, इसमें इनका है कि रज्जुक एवं प्रादेशिक पदाधिकारियों के नियुक्ति के बारे में पता चलता है। रज्जुक, ठीक है। अगर हम रज्जुक की बात करें तो ये क्या होते थे? ये हमारे जनपदीय न्यायाधीश होते थे। ठीक है,
जो अभी जिला न्यायालय सत्र होते हैं, जो न्यायाधीश वही होते थे उस समय, जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश होते थे। ठीक है, ये न्यायाधीश होते थे, रज्जुक बोलते थे इनको। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनाम पिये या पियादर्शी या प्रियदर्शी बोलते हैं इसको, देवनाम प्रियदर्शी। एक मिनट, इसको देवनाम प्रियदर्शी बोल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था? तो ये था मौर्य सम्राट अशोक का। इनका नाम देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। तो थोड़ा आइए जानते हैं अशोक के बारे में, क्योंकि हमारे पेट के सिलेबस में अलग से अशोक दिया है, तो अशोक के बारे में जानते हैं। तो अशोक का अगर राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक इनका हुआ था 269 BC में, 269 BC में। एक मिनट, 269 BC में। और इनको उपाधि देवानाम प्रियदर्शी की थी, उपाधि ये पूछ लेता है, जिससे देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी। इसके अलावा बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख रायचूर से मिलता है, उसी में इनका उल्लेख है, इस उपनाम का। किसमें? मास्की अभिलेख में, जो रायचूर कर्नाटक से मिलता है। एक प्रश्न और पूछता है कि यह जो इनके पिता बिंदुसार जब राजा थे तो ये कहाँ के गवर्नर थे? तो अवंती उज्जैनी के गवर्नर थे। कहाँ के? अवंती। यह प्रश्न अक्सर पूछता है, अवंती उज्जैनी बोलते हैं, वहाँ के क्या थे? गवर्नर थे। तो ये कुछ मुख्य बातें थे इनके बारे में, इनको याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि अशोक का सिंह शीर्ष कहाँ से डैश में एक स्तंभ पर था? तो ये था सारनाथ के स्तंभ पर। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ज्ञान के सिद्धांत पर कौन सा बल देता है? यह है उपनिषद हमारा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो ये हमारे इंद्र जी हैं, इंद्र देवता का वर्णन है। फिर सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण, ये पुराण हो जाएगा हमारा मत्स्य पुराण। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के एक भाग लोथल के उत्खनन स्थल की खोज किसने की थी? लोथल की बात कर रहा है, तो किसने की थी? ये क्या था? SR राव ने। अगर SR राव लोथल की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा गुजरात में और क्या पड़ता है? धौलावीरा पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट भी है। अगर कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन कहाँ पड़ता है? ये हमारा राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबा, जिसको ताम्र बोल देते हैं, तो इस प्रकार से पकड़ में आ ही गया होगा कि ताम्र पाषाण युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? सिंधु के लोग कपास की पैदावार करने वाले पहले थे। ठीक है, इन्होंने पहली बार कपास की पैदावार की थी। उन्होंने लकड़ी के बॉक्सों में खाद्यान्न का भंडारण किया, ये गलत हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, तो ये पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में नहीं था, इसके अलावा भी और इलाकों में था, जैसे यहाँ पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में था, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें सिंधु के लोग बड़े पैमाने पर कुत्तों और बिल्लियों को पालन करते थे, तो कुत्तों का तो करते थे लेकिन बिल्लियों का नहीं करते थे।
इस प्रकार से हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, सिंधु के लोग कपास की पैदावार करने वाले पहले थे। आगे देखते हैं, ये हमने देख लिया था पहले ही प्रश्न कि मोहनजोदड़ो शब्द का आर्थिक शब्द क्या है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मुर्दों का टीला। ठीक है, तो इस प्रकार से टॉप 20 क्वेश्चंस थे इसमें, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। PYQ सीरीज चल रहा है, इनको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा होती है, यहीं से रिपीट होता है। और ये जितने टॉपिक पे एक प्रश्न पूछे गए तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अलग से, फिर यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सबके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।